नमस्कार। प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ऑप्शन डेरिवेटिव। मैंने ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है। कल यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, फ्यूचर डेरिवेटिव को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। और पहले तो ये हम लोगों ने समझा था कि ट्रेडिंग क्या है। फिर ट्रेडिंग में हमने एक टर्म यूज किया था डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट पे हम लोगों ने जब बात किया तो डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, मतलब दो लोगों के बीच में एक समझौता होता है। और वो समझौता की अपनी कोई पर्सनल कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडरलाइन असेट पे। तो ये जो परिभाषा है वो डेरिवेटिव मार्केट है। तो डेरिवेटिव मार्केट दो तरह की होती है। एक डेरिवेटिव है फ्यूचर, जिसपे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि ऑप्शन, क्योंकि फ्यूचर डेरिवेटिव की जो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स थी, उसको हम लोगों ने कल देखा कि अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं और क्या सावधानियां आप रख सकते हैं। तो उस पे हम लोगों ने डिटेल किया। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम ऑप्शन में डेरिवेटिव में अगर हमें काम करना है तो ऑप्शन के डेरिवेटिव को उस परिप्रेक्ष्य में हमें जानना पड़ेगा कि ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये भी एक डेरिवेटिव है भाई। इसका मतलब है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है भाई। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्यूचर भी कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन भी दो पार्टियों के बीच में ये भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि द टर्म ऑप्शन रिफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स। मतलब ये भी आपके अंडरलाइन सिक्योरिटी पे, अंडरलाइन जो असेट है, जो सिक्योरिटीज है, उसी के ऊपर ये भी डिपेंड करेगा कि अगर जो अंडरलाइन असेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है, वो आपकी बढ़ेगी। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टी है, कोई ए है कोई बी है, दो लोगों के बीच में समझौता हो गया। और समझौता जो हो रहा है ये समझौता हो गया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है कोई अंडरलाइन असेट पे, उसके लिए कोई अन्य चीज है जो रखा गया। जैसे हम लोगों ने कल बात किया था कि जो नोट है, वह नोट जो है 500 रुपए के नोट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि वह नोट क्या है, वह भी एक प्रामिजरी नोट है, ठीक है ना। वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द होल्डर्स के बीच में। उसी तरह से ये ऑप्शन है। अब यहाँ वहां फ्यूचर था, यहाँ अब ऑप्शन की हमने बात किया। तो ऑप्शन क्या है कि ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके अंडरलाइन एसेट पे। और वह अंडरलाइन एसेट क्या है, स्टॉक है, ठीक है ना। स्टॉक हो सकता है, या अगर आप हो सकता है अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो हो सकता है। अगर आप कमोडिटी में काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं, कमोडिटी में काम कर रहे हैं, तो वह कमोडिटी हो सकता है आपका वह। तो वो जो अंडरलाइन असेट या तो स्टॉक है, या तो क्रिप्टो है, या तो कमोडिटी हो सकता है। जो वो जो उसका जो रियल ऑब्जेक्ट है, उस रियल ऑब्जेक्ट अपने जगह है, उस रियल ऑब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्रॉमिसरी नोट्स तैयार करते हैं जो दो पार्टियों के बीच में हो गया। अब फ्यूचर में जो हम लोगों ने देखा था, तो वह अब ये जो ऑप्शन डेरिवेटिव है तो क्या कर रहा है, एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स द बायर द अपॉर्चुनिटी टू बाय योर शेयर। अब यहाँ पे एक चीजें दिया है कि जो ऑप्शन बायर होता है, ठीक है ना, ऑप्शन बायर होता है, वह उसके पास अवसर होता है कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को बाई करे या सेल करे, उसके ऊपर ऑप्शन होता है। चाहे तो
बाई करे या न करे। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, वो निश्चित था, एक बायर मस्ट बाई एंड सेलर मस्ट सेल द कॉन्ट्रैक्ट, जो अंडरलाइन असेट को। यहां अंडरलाइन असेट बायर के ऊपर जो है, जो बायर है वो बायर के ऊपर बाउंडेशन नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द होल्ड द अंडरलाइन असेट। जो भी अंडरलाइन है, जिस तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बायर को बाध्य नहीं करता है कि आप जो खरीदार है, जो खरीदने वाला है किसी का, जो कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद रहे हैं, आप बायर के पास बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। जबकि सेलर के पास बाउंडेशन है, यहां बायर बाउंड नहीं है। तो यहां, और मैं अभी आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, वो चीजें समझ में आ जाएगी। जबकि वही कह रहा, अनलाइक फ्यूचर द होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बाई और सेल असेट इफ द डिसाइड अगेंस्ट इट। यहां पे अगर फ्यूचर में तो है तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूचर में क्या होगा कि बायर को बायर भी बाउंड है और सेलर भी बाउंड है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। दोनों, ये उसमें से कोई एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई नहीं करूंगा या इसे नहीं बाध्य मानूंगा, नहीं। लेकिन यहां बायर बाध्यकारी नहीं होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे और समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये अक्सर हम यूज करते हैं उस एग्जांपल को, कि मान के चलिए कि ऑप्शन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि जैसे मान के चलिए कि आपको कोई एक कार खरीदनी है। क्या खरीदना है? कार खरीदना है। मान के चलिए कार खरीदने गए तो आप कहां जाएंगे? किसी न किसी शोरूम पे। भाई जो कार बेच रहा है वहां एक शोरूम पे गए। अब शोरूम का ओनर आप गए और वहां पे शोरूम के ओनर के पास आप गए। मान लीजिए यहाँ पे आप हैं और वहां शोरूम ओनर है। आप गए उसके यहां से कहें भैया एक मुझे गाड़ी दे दीजिए। वो गाड़ी के पूरे फीचर आपको बताता है, उसका सारी चीजें बताता है, और वह गाड़ी आपको क्या होती है? पसंद आ जाती है। मान के चलिए वो गाड़ी आपको पसंद आ गई और मान लीजिए उस गाड़ी का रेट हो गया कितना? 10 लाख रुपया। कितना रेट है? 10 लाख रुपए। गाड़ी का रेट कितना है? 10 लाख रुपया है। और आपको पूरा पसंद आ गई गाड़ी, गाड़ी आप लेने वाले भी थे। दोनों लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई आपने गाड़ी उन्होंने दिखाया, आपने पसंद किया और गाड़ी आपको पसंद आ गई, और आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आपको मैं अपना कागज पत्र तैयार करिए, अब मुझे गाड़ी आप दे दीजिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि आपके मित्र हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे राम प्रताप जी। अब राम प्रताप जी बैठे हुए हैं और आपके मित्र हैं, मान के चलिए ये आपको ये गाड़ी के शोरूम के रूम में ये काम करते हैं या आपके जानने वाले हैं। और आपने मान लीजिए आपने उनको फोन किया, उन्होंने या तो आपको फोन किया और आपने बताया कि मैं इस समय में एजेंसी में बैठा, मुझे ये गाड़ी इस कलर की, ये गाड़ी ये फीचर है, ये मुझे पसंद है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए है। तो उन्होंने आपको ये बताया कि ऐसा करिए कि अगर आपको गाड़ी लेना ही है, आपको गाड़ी पसंद आ गई है, तो आप थोड़ी सी 1 हफ्ता रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, क्योंकि हमें ये पता लगा है कि इस गाड़ी का जो रेट है वह कम होने वाला है। अगर 1 हफ्ता रुक जाएंगे तो इस गाड़ी का रेट क्या होगा? कम होने वाला है। तो अब आप यहाँ होल्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि यार गाड़ी में अगर मान लीजिए कम हो गया 50,000 1 लाख, तो मुझे 1 हफ्ता रुकने में अगर 50,000 1 लाख का फायदा हो जा रहा है तो मैं गाड़ी नहीं बाई करूंगा, मैं 1 हफ्ते बाद ले लूंगा। लेकिन शोरूम का जो ओनर है, आप जानते हैं कि ये क्या चाहेगा कि भाई आप गाड़ी जो ले रहे हैं हमारे यहाँ से, आप यहां से निकल करके जा ना पाए। तो इन्होंने आपके सामने एक ऑप्शन रख दिया। क्या रख दिया? ऑप्शन रख दिया। गाड़ी के ओनर ने आपके सामने एक ऑप्शन रख दिया। क्या ऑप्शन रख दिया? कि ऐसा करिए सर
कि आप गाड़ी आपको जब लेना होगा तब लीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आप क्या करिए, आप हमें गाड़ी का 10,000 रुपया एक बुकिंग अमाउंट दे दीजिए। क्या करिए, हमें 10,000 बुकिंग अमाउंट दे दीजिए। और आपको अगर गाड़ी 10,000, अगर 10 लाख के बजाय अगर गाड़ी 9 लाख में मिलती है, तो आप हमारे यहां से 1 हफ्ते 10 दिन बाद आप हमें गाड़ी का जो पैसा आपने जमा किया है, अगर रेट कम हो जाता है तो आप मुझको उसी रेट पे गाड़ी ले लीजिएगा, ठीक है ना। या अगर आपको लगता है कि भाई अगर गाड़ी का रेट बढ़ गया, ठीक है ना, अगर आपको गाड़ी का रेट 10 के जगह अगर मान लीजिए 11 लाख हो गया, गाड़ी का रेट क्या हो गया, 11 लाख हो गया, तो उस कंडीशन में भाई आपको बढ़े रेट पे लेना पड़ेगा, जो रेट रहेगा अब लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अब यहां पे मान के चलिए ये गए 1 हफ्ते बाद अगर गाड़ी का रेट घट जाता है, देखिए यहां पे क्या है, ऑप्शन है, अगर गाड़ी का रेट घट जाएगा तो ये 10,000 रुपया ऑलरेडी बुकिंग अमाउंट दे रखे हैं, ये बुकिंग अमाउंट अब यहां से इनको 9 लाख रुपया और देना है, ठीक ना। तो ये आप करेंगे 8 लाख 10,000 दे चुके हैं, गाड़ी का रेट तब 9 लाख हो गया, 10,000 दे चुके हैं, 8,90,000 देंगे और गाड़ी लेकर के चले आएंगे यहां तो। लेकिन अगर गाड़ी का रेट बढ़ गया 11 लाख हो गया, तब देना पड़ेगा 11 लाख। तो अब इनको जो है गाड़ी 11 लाख में लेनी पड़ेगी, यानी जो 10,000 दिए हैं, जो बाकी पैसा रेस्ट अमाउंट जो बच रहा है उतना पैसा देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अब ये जो आप हैं यहां पे सर, आपके पास यह ऑप्शन होगा कि आप इस रेट पे गाड़ी ले या इस रेट पे गाड़ी ले या न ले, ये ऑप्शन है। क्या पैसा वापस होगा? ये पैसा, अब इसमें यही चीज है कि जो ये पैसा जो जमा होता है, ये इसको बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो ये चीजें, इस शब्द को आप पकड़िएगा कि ऑप्शन में, जब भी ऑप्शन में कोई काम करता है और ऑप्शन यहां रखा जाता है, तो ऑप्शन में जो अंडरलाइन असेट होती है, उस असेट की वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसका प्रीमियम जमा होता है सर। जैसे हम बीमा करते हैं या गाड़ी का बीमा करते हैं, तो गाड़ी मान लीजिए हमने, हमारी गाड़ी है तो अगर 1 लाख की या 10 लाख की गाड़ी हम बीमा करने गए, मान लीजिए 20,000 रुपया हमारा वो सालाना 25,000 30,000 जो भी है बीमा आ गया, तो गाड़ी का जब आप बीमा करते हैं तो क्या वो पैसा वापस होता है? वो गाड़ी के अगर उस कंडीशन में कोई एक्सीडेंट होता तो आपको उसका लाभ मिलता है, लेकिन उस गाड़ी का जो प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं ये नॉट रिफंडेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो ऑप्शन है ये रिफंडेबल क्या है कि आप अपने, अब ये दोनों लोगों के बीच में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को, जो ऑप्शन में आया, मान लीजिए ये रेट मान लीजिए 9 लाख रुपया है, अब ये रियल है, अब इसको थोड़ा सा वर्चुअल देख लीजिए कि अब मान लीजिए अब गाड़ी का रेट आपने क्या किया कि प्रीमियम आपने 10,000 दे दिया, ठीक है ना, और अब गाड़ी आपको नहीं लेना है, लेकिन गाड़ी का रेट बढ़ गया, यानी तो अब ये प्रीमियम का रेट मान लीजिए बढ़ गया, 10,000 के जगह पे हो गया 11,000, तो आप अपना ये प्रीमियम किसी को बेच सकते हैं, ये ऑप्शन है, यहां पे अपना प्रीमियम बेच सकते हैं। और अगर यहां पे मान लीजिए आप एक्सपायरी, जैसे फ्यूचर में हमने बोला था ना कि एक्सपायरी के दिन तक अगर आप नहीं काटते हैं सौदा, तो आपको जो उसका जो अंडरलाइन असेट है लेना पड़ेगा। यहां जो बायर है, बायर को अंडरलाइन, अगर आपने मान लीजिए एक्सपायरी तक नहीं भी काटा तो आपका बहुत होगा कि ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कब 0 होगा? एक्सपायरी से।
एक्सपायरी से पहले आपके पास यह ऑप्शन होता है कि वह जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी को आप प्रॉफिट या लॉस में दे सकते हैं। जो आपका मान लीजिए जो प्रीमियम आपने जमा किया था 10,000 रुपया, ये 10,000 प्रीमियम आपको अगर आप रेट बढ़ गया, इसका प्रीमियम का रेट बढ़ गया, मान लीजिए इसी का जो प्री कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट अब बिक रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट लोग खरीदते हैं सर, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लोग खरीदते बेचते हैं। अब ये अब मान लीजिए इसका रेट बढ़ गया, मान लीजिए गाड़ी का रेट बढ़ा तो प्रीमियम का रेट बढ़ जाएगा। अब यही प्रीमियम आपका 11,000 हो गया तो आपका 1,000 प्रॉफिट हो रहा है। आप चाहे तो अपना ये प्रॉफिट ये प्रीमियम किसी दूसरे को बेच करके निकल लीजिए। यहाँ से भी तो फायदा है। हाँ, तो यही तो है ना ऑप्शन। और लेकिन अगर यही 10,000 का अगर 9,000 हो गया तो आप 9,000 में भी बेच कर निकल सकते हैं, घाटे में भी निकल सकते हैं। और बस केवल यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा कि अगर बाय द वे अगर आप बायर हैं तो आप अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए एक्सपायरी है, मान के चलिए मान लीजिए कल एक्सपायरी है और कल मान लीजिए एक्सपायरी है और मैं प्रीमियम अपना नहीं बेचा, तो आप क्या करेंगे? बहुत होगा कि अगर घाटे में जाएगा तो आपका ये घाटा प्रीमियम वाला ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको अंडरलाइन एसेट लेना पड़ेगा ऑप्शन बायर। लेकिन ये ऑप्शन सेलर के लिए नहीं होगा, सेलर के बायर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए होगा, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं होगा। तो इस तरह से अगर ऑप्शन बायर जो होता है, जो ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर के हिसाब से चलता है। बायर के ऊपर मैंडेटरी ये चीजें होती है कि बायर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करे या चाहे न करे, उसके ऊपर जो अंडरलाइन एसेट का जो बर्डन है वो नहीं रहता है। बायर यहां से फ्री हो जाता है जो अगर ऑप्शन की आप बाइंग करते हैं तो यहां आप थोड़ा सा एक चीजें और आपको समझना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि ऑप्शन का है तो ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ेगा तो आप जब चाहें एक दिन में जितनी बार चाहें उस कॉन्ट्रैक्ट को जो ऑप्शन डेरिवेटिव है उसको आप जितनी बार चाहें खरीद सकते हैं, जितनी बार चाहें बेच सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और बेचा जाता है, न कि अंडरलाइन एसेट खरीदी और बेची जाती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो वहां जो फ्यूचर में क्या होता है कि वहां आपको क्या है कि पैसा फुल नहीं देते, वहां तो थोड़ा सा आपको जो ब्रोकर हाउसेस हैं वो आपको लिवरेज प्रोवाइड करा देता। यहाँ आप प्रीमियम देते हैं। अगर आप एक्सपायरी तक बाई करने में अगर एक्सपायरी तक मान लीजिए 0 कर दीजिए अपना, तो आपको बहुत करेगा, जो आपने 10,000 दिया था वो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन शून्य हो जाएगा। तो ये चीजें हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और आपको जानना जरूरी है, अब हो जाएगा कि अगर आप ऑप्शन में काम करेंगे, जो ऑप्शन डेरिवेटिव है सर, अब यहां थोड़ा सा मैं एक चीजें आपको समझा दूं कि जो ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन में 2 तरह के होते हैं कि जानते हैं कि जब कोई मार्केट है तो मार्केट में 2 तरह के लोग मिलते हैं। कौन कौन से लोग? एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने। तो जब ये जो ऑप्शन है, अगर कोई ऑप्शन बाई कर रहा है, यानी ऑप्शन कोई बायर है, तो उसी ऑप्शन को कोई क्या कर रहा होगा? सेलर है। ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन जो डेरिवेटिव है, ये इस डेरिवेटिव की अगर बात करेंगे तो इस डेरिवेटिव की अगर बात करेंगे ऑप्शन डेरिवेटिव को, तो ऑप्शन एक बायर होता है, ऑप्शन एक सेलर होता है, ठीक है ना? तो अब यहां पे अब ऑप्शन, लेकिन जो हमने बात किया आपसे कि बाध्यकारी इसके लिए नहीं होता है, लेकिन सेलर के लिए वो नियम लागू नहीं होगा। सेलर के लिए वो चीजें बाध्यकारी होती है, बाउंड होता है। कुछ कंडीशन में, रेयर कंडीशन में बायर के पास होता भी है, जब वो स्टॉक के में काम करता है तब, जब वो स्टॉक में काम करता है, समझ आए ना? तो अब एक चीज होती है कि आप देखिए, कोई भी चीज मार्केट में कोई खरीदने वाला होता है तो कोई
बेचने वाला होता है, एक बायर है। यहाँ हम ऑप्शन बेच रहे हैं, ऑप्शन डेरिवेटिव कोई खरीद रहा है तो कोई ऑप्शन डेरिवेटिव बेच रहा है। तो ऑप्शन में भी जो बायर भी होते हैं सर ना, ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक यहां पे एक कहलाता है कॉल बायर, क्या कहलाता है, कॉल बायर कहलाता है, और एक कहलाता है पुट बायर। ये काल बायर का मतलब जो काल खरीदता है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सीई, काल यूरोपियन, ये टर्मिनोलॉजी है, यूरोप से लिया गया है इसलिए इसको सीए, तो शॉर्ट में सीई बोलते हैं, और इसको कहते हैं काल बायर, और इसको बोलते हैं पीई, पुट यूरोपियन बोला जाता है। तो सीई का मतलब हो गया कि काल बाई करना, और पीई का मतलब क्या हो गया, पुट बाई करना, बायर में, ये बायर में है। और उसी तरह सेलर जब होगा तो आपको पता है कि भाई जब कोई काल बाई कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, कोई काल सेल भी कर रहा होगा ना भाई। जब ये बाई करेगा तो कोई सेल करने वाला होगा सेलर, और उसी तरह से अगर कोई पुट बाई करेगा तो यहाँ पे पुट सेल भी करने वाला होगा, है कि नहीं, ये पुट सेलर हो जाएगा। ये अब जब ऑप्शन में काम करना होगा तो एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है, जबकि फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में जो भी आपके अंडरलाइन असेट का जो रेट चल रहा होता है उस समय में, उस रेट के हिसाब से या जो भी चल रहा होता है वहां आप बाई करते हैं और सेल करते हैं, वहां कॉल पुट नहीं होता है। कॉल पुट कहां होगा, ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। और ऑप्शन में भी होगा तो ऑप्शन में भी कॉल और पुट, यानी कॉल भी बाई होगा और कॉल सेल भी होगा, पुट बाई होगा, पुट सेल होगा। अब ये कॉल पुट क्या है, कॉल पुट थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे और हम इस पे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको बता दें ये कॉल बायर क्या होता है और पुट बायर। एक कॉल सेलर हो गया और पुट सेलर हो गया, ठीक है ना। कॉल बाई हम जब ऑप्शन में, जब हम कॉल में हमें क्या चीजें मिल गया, प्रीमियम, हमने क्या मिला, हमें प्रीमियम मिला। आपको पता है कि कॉल में जब हम ऑप्शन में काम करेंगे तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं देते हैं, बल्कि हम क्या जमा करते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं। तो अब जो कॉल का बायर है, जो कॉल प्रीमियम है, अब ये कब बाई करेगा, जैसे कोई प्रीमियम बिक रहा है, मान लीजिए उस प्रीमियम की कीमत अगर 100 रुपया चल रही है, 1 लाख एक की है, अब उसमें जितना लाट होगा उसके हिसाब से अब उसका रेट बढ़ जाता है। अब मान लीजिए अगर वो निफ्टी का है तो उसमें 75 लाख है, प्रीमियम अगर 100 रुपया है एक का, तो 75 का मतलब कि 1 लाख कितना मिल जाएगा, 7500 में। प्रीमियम उसका कितना हो गया, 7500 प्रीमियम हो गया। अगर 100 रुपया की अगर उसकी जो है एक प्रीमियम 100 रुपया का अगर प्रीमियम चल रहा है तो जितना लाट होगा उतना उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें निकल जाएगा, उसकी वैल्यू निकल जाएगा। तो अब ये कॉल बाई कौन करेगा, कॉल हमें अगर हम प्रीमियम बाई करेंगे तो अगर हम बायर हैं तो कॉल बाई कब करेंगे हम, जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। क्या लगेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, और जब इसे ये महसूस होगा कि मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, तो वह कॉल का जो प्रीमियम है, कॉल प्रीमियम बाई करता है। किसी भी जिस असेट का वो ऑप्शन काम कर रहा है, चाहे वह स्टॉक में ऑप्शन कर रहा है, चाहे वह क्रिप्टो में ऑप्शन कर रहा है, चाहे कमोडिटी में ऑप्शन कर रहा है, चाहे स्टॉक में ऑप्शन कर रहा है, किसी भी अंडरलाइन असेट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जो पे काम वो कर रहा है, तो जब वो कॉल बाई करने जाएगा तो कॉल बाई का मतलब ये हो गया कि उसका जो व्यू है वो मार्केट में एंट्री कब लेगा, कि उसका व्यू ये होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, अप जाएगी। यानी जहां से आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपया से आप खरीद रहे हैं
तो आपका व्यू होगा कि ये मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। तो जब आपका ये व्यू होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम क्या खरीदेंगे, अगर हमें ऑप्शन खरीदना है, हम बायर है, मान लीजिए हम क्या हैं, बायर हैं, खरीदार हैं। तो अगर हम खरीदार हैं तो हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हमें क्या बाई करना पड़ेगा, कॉल बाई करना पड़ेगा। जिस भी इंस्ट्रूमेंट को हम बाई कर रहे हैं उस असेट के हम कॉल बाई करेंगे। कब, जब हमारा व्यू होगा मार्केट ऊपर जाने का, ठीक। और उसी तरह से हम पुट बाई कब करेंगे, हम पुट जब हमारा व्यू ये होगा कि भाई हमने जो प्रीमियम है, उस ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये ऊपर ना जाकर के कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यानी पुट हम बाई कब करेंगे, जब हमारा व्यू होगा कि वो असेट, वो जो है अंडरलाइन असेट कहां जाएगी, नीचे जाएगी। यानी इसका व्यू हो गया कि ये मार्केट क्या करेगी, यहां से नीचे जाएगी, तो उस कंडीशन में हम पुट बाई करते हैं सर। जो ऑप्शन बायर होगा, जो ऑप्शन का, तो ये यहाँ पे बाई करेगा, कॉल बायर। अब ये जो बायर है, ये बायर है, कॉल बायर हो चाहे कॉल पुट बायर हो, दोनों में से ये बाउंडेशन ये फ्री होता है सर। ये अंडरलाइन असेट में अगर इसका बहुत ज्यादा घाटा अगर हो जाएगा तो प्रीमियम चला जाएगा, प्रीमियम जाएगा, क्योंकि ये आपको उस असेट का पैसा नहीं जमा कर रहा बल्कि उसका प्रीमियम जमा कर रहा है। लेकिन जो सेलर होता है, सेलर के लिए ये बाध्यकारी होता है, सेलर बाउंड होता है। सेलर क्या होता है, बाउंड होता है। तो अब सेलर जो है, अब यहां पे थोड़ा सा आप दिमाग अब लगाइए कि जो सेलर है, जो सेलर अगर कॉल सेल कर रहा है, क्या कर रहा है ये सेलर, कॉल सेल कर रहा है, तो ये कॉल कब सेल करेगा, इसका व्यू क्या होगा, ये नहीं, अब इसका कॉल, अब यहां कॉल आप बायर हैं, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाई करेंगे, और आप सेल भी कर रहे हैं कॉल। अब कॉल जब सेल करेंगे तो ये प्रीमियम तो यही जारी करेगा ना, जो सेलर होगा प्रीमियम यही जारी करेगा। तो इसका व्यू क्या होगा कि जहां से वो कॉल सेल कर रहा है, इसका अपने दिमाग से सोचिए, इसका व्यू क्या हो सकता है, क्योंकि जब यहां आप बायर हैं, अगर बाई करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपका जब प्रॉफिट होगा तो घाटा किसका होगा, सेलर का होगा। भाई अगर बायर का प्रॉफिट होगा तो सेलर का घाटा होगा, और सेलर का प्रॉफिट होगा तो बायर का घाटा होगा। भाई यही, भाई हमारे और आपके बीच में, मान लीजिए आप बायर हैं, मैं सेलर हूं, या मैं सेलर हूं, आप बायर हैं, अगर हम दोनों लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा तो मेरा घाटा होगा, और मेरा प्रॉफिट होगा तो आपका घाटा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहां जो बायर एंड सेलर हैं, ये बायर एंड सेलर में अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को ये सेल कब करेगा, जब इसका व्यू होगा कि मार्केट क्या करेगी, नीचे जाएगी, या मार्केट होल्ड करेगी, रेंज बाउंड होगी। आगे हम जब मार्केट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं अभी आपको ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, ठीक है ना। अभी तो मैं मार्केट में अलग से अभी ले चलूंगा आपको। तो ये नीचे जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जब सेल करेगा, तो कभी भी जब सेल करेगा तो ये मार्केट नीचे जाएगी। कॉल को जब सेल करेगा, कौन सा, क्या सेल करेगा, कॉल सेल करेगा, इसका व्यू होगा कि मार्केट यहां से नीचे जानी चाहिए तो मेरा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो ये जब नीचे जाएगी तो इसका, और नीचे जाएगी तो इसका बेनिफिट होगा। जहां से मान लीजिए 100 रुपया से, अपने 100 रुपया पे ये प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है, 100 रुपया। अगर 100 रुपया से ऊपर जाएगी मार्केट तो कॉल बायर का फायदा होगा। अगर 100 रुपया से नीचे जाएगी मार्केट तो कॉल सेलर का फायदा होगा। क्लियर हुआ। उसी तरह से यहां पे पुट जो सेलर है, यहां पुट बायर है, पुट बायर का व्यू है, इसका बेनिफिट कब होगी, जब मार्केट नीचे जाएगी। इसका मतलब होगा कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो इसका बेनिफिट होगा, और तब इसका बेनिफिट कब होगा कि इसका मतलब मार्केट जहां पे है वहां से ऊपर जा, या मार्केट रेंज बाउंड हो। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। तो ये मार्केट में
ऑप्शन के साथ ये चीजें होती है कि भाई ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है कि यहां पे जो बायर है, ये बायर यहां पे लिखा गया ना कि जो बायर है ये यहां पे अपॉर्चुनिटी टू बाय या सेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो तरह का कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है उस पे डिपेंड करता है। और मैक्सिमम यही होगा इसका, अगर ये अपने प्रीमियम बाई कर लिया है, चाहे कॉल बाई किया चाहे पुट बाई किया है, अगर ये प्रीमियम बाई किया बायर है तो इसका मैक्सिमम घाटा कितना हो सकता है, प्रीमियम का लॉस जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि भाई व्हाट जो है ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्शन डेरिवेटिव को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अगर मुझे अब अगर आपको डेरिवेटिव में काम करना है, यानी मार्केट में अगर ट्रेडिंग काम करना है, जैसे हम लोगों ने समझा था ना, जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था कि भाई अगर आपको काम करना है डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव में काम करने के लिए या तो फ्यूचर डेरिवेटिव था या तो ऑप्शन डेरिवेटिव था। तो हम फ्यूचर डेरिवेटिव में काम कर रहे थे, यहाँ हम ऑप्शन डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं। अब आप हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको ऑप्शन डेरिवेटिव या फ्यूचर डेरिवेटिव कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, अलग अलग आप स्टॉक में कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, तो अलग अलग जगह पे आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ।